स्वागत है दोस्तों वंदे भारत फाउंडेशन की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। और आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, त्रिकोणमितीय समीकरण वगैरह की। हमने लास्ट लेक्चर में प्रश्नावली 3.3 एक्सरसाइज 3.3 की जितने भी 25 एग्जाम्पल थे वहां तक हमने सोल्व किया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं एनसीईआरटी के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, त्रिकोणमितीय समीकरण। ये क्या होती है? देखो, जनरली हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय, इसके दो प्रकार की होती है, त्रिकोणमितीय समीकरण। त्रिकोणमितीय समीकरण में जैसे एक तो हमें क्या दिया हुआ है, कोई फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन के क्या दिया हुआ है, आगे कोई वैल्यू दी हुई है, जैसे √3/2, 1/2, कुछ भी वैल्यू दी हुई है। तो इसको क्या करना है, एक्स के लिए सोल्व करना है। एक्स के लिए क्या करना है, इसका सोल्यूशन निकालना है कि एक्स के किस मान के लिए 3/2 और 1/2 निकालना है। देखो, ये टू टाइप से सोल्यूशन होते हैं। एक तो होता है प्रिंसिपल सोल्यूशन और एक होता है जनरल सोल्यूशन। प्रिंसिपल मतलब हो गया मुख्य हल, मुख्य हल हो गया। एक कौन सा हो गया, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन कौन सा हो गया, जिसमें सभी इंक्लूड है, x बिलोंग्स टू z। जबकि मुख्य हल क्या होता है, इसको हम मोस्टली लेते हैं x से 2π के बीच में। देखो x कहां से कहां के बिलोंग कर रहा है, 0 से 2π के बीच में लेते हैं। 0 से 2π इंटरवल में क्या होता है, मुख्य हल होता है। और x बिलोंग्स टू z, जिसमें हम क्या करते हैं, n π to n π प्लस माइनस अल्फा समथिंग लेते हैं। जनरल सॉल्यूशन मतलब एक व्यापक हल बड़े रूप के अंदर। और मुख्य सॉल्यूशन एक पर्टिकुलर इंटरवल टाइम में, 0 से 2π इंटरवल में ले लिया। जैसे हम बात करना चाहे साइन एक्स हो गया, कोस एक्स हो गया, इनका टाइम इंटरवल क्या होता है, 2π इंटरवल में क्या करते हैं, अपनी पुनरावृत्ति करते हैं। हम ग्राफ से भी समझ सकते हैं, साइन एक्स का ग्राफ हो गया, ये लो, ये साइन एक्स का ग्राफ हो गया, ये क्या हो गया, 0 हो गया, ये पाई और ये 2π। ठीक है, अब वापस कैसे जाएगा, ये ऐसे ही जाएगा, ऐसे वापस आएगा। ये 3π हो गया, ये 4π हो गया। देखिए, ये 0 से 2π के बीच में जैसा है ना, वैसी सेप 2π से 4π के बीच में है। इसका मतलब क्या हो गया, साइन एक्स 2π अंतराल में क्या करता है, अपनी सेम सेप में क्या करता है, पुनरावृत्ति करता है। देखो यहां से सेम कर रहा है। इसी प्रकार क्या करता है, कोस एक्स करता है, टेन एक्स भी करता है, लेकिन टेन एक्स के लिए क्या है, पाई इंटरवल में होता है। कोट एक्स के लिए भी पाई इंटरवल है। तो ये अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग पुनरावृत्ति आवर्तकाल है, टाइम पीरियड है इसके लिए। साइन और कोसेक के लिए क्या है, 2π है। टेन और कोट के लिए कितना है, पाई है। तो ऐसे अलग अलग होता है। लेकिन हम 0 से 2π क्यों लेते हैं, मुख्य हल क्यों लेते हैं? देखो, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है कि कोडेंट कितने लेते हैं हम, 4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ कोडेंट। इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, सभी धनात्मक होते हैं। इसमें केवल साइन और कोसेक, इसमें क्या होता है, टेन होता है, और ये क्या होता है, कोट होता है। इसमें क्या होता है, सेक और कोस होता है। ठीक है, कोस पॉजिटिव होता है। देखो यहां से हम स्टार्ट होते हैं, ये एक्स मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, वाई 2D में। देखो ये ऐसे स्टार्ट होते हैं और ऐसे हम घूम के वापस आते हैं यहाँ तक। कितना डिग्री, 360 डिग्री या 2π। एक चक्कर पूरा करने में चारों कोऑर्डिनेट में कितना, 2π। इसलिए हम मुख्य सॉल्यूशन 2π के अंदर लेते हैं। फिर आप वापस घूमते रहिए, वापस ये भी क्या होगी, वैल्यू रिपीट होती रहेगी। वापस यहां से घूम के फिर सेकंड इंटरवल, सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। अगर यहाँ कोई वैल्यू है तो ये फर्स्ट वाले के लिए भी आएगी। ये यहां से देखो 1 2 3 4 घूमते रहो, तो ये जनरल सॉल्यूशन हो गया। लेकिन अगर हम सिंगल राउंड की बात करें ना, 0 से 2π में, तो ये कौन से आएगा, मुख्य प्रिंसिपल सॉल्यूशन, मुख्य हल आएगा 0 से 2π में। और जनरल x बिलोंग्स टू z के लिए कौन सा आएगा, जनरल सॉल्यूशन, साधारण हल। तो ये बात समझ में आई, 0 से 2π में हमेशा मुख्य हल होता है। इसके अलावा क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन x बिलोंग्स टू z के लिए होता है। चलो हम बात करते हैं। आपको पता लग गया साइन कोस क्या होता है, 2π इंटरवल में पुनरावृत्ति करते हैं, और टेन और कोट किसमें करते हैं, पाई इंटरवल में करते हैं। ठीक, हम इसका क्या करते हैं, इन दोनों को आप नोट डाउन कर लीजिए। अब फिर आगे चलते हैं। अगर कोई फंक्शन दिया हुआ हो, जैसे मेरे पास दिया हुआ है एग्जाम्पल पर के तौर पे, साइन एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है। सेकंड मुझे दे दिया गया है
कोस एक्स इक्वल टू भी 1/2 दे दिया। चलो इसको सोल्व करते हैं। जनरल इसका क्या होगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा, मुख्य हल क्या होगा इन दोनों के लिए। दूसरी चीज क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन। साधारण हल क्या होगा, इन दोनों के लिए निकालते हैं। देखो प्रिंसिपल का इसका मतलब जैसे जुड़ गया तो मतलब क्या हो गया, x कहां से कहां तक आएगा, 0 से 2 पाई में, और इसमें x बिलोंग्स टू z मतलब n तक आएगा। ठीक है। साइन एक्स इक्वल टू 1/2, साइन एक्स इक्वल टू 1/2 कहां कहां होता है, साइन एक्स इक्वल टू पाई/6 के लिए देखो हमने देखा था साइन एक्स इक्वल टू 1/2। इसका मतलब क्या होगा, एक तो एक्स इक्वल टू 0 से 2 पाई इंटरवल में लेते हैं पहले, कहां कहां होता है, पाई/6 के लिए होता है मतलब 30 डिग्री के लिए। साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 1/2 होता है। अगर x इक्वल टू मैं पुट करना चाहूं पाई-पाई/6, इसका मतलब क्या होगा, पाई-पाई/6, 5 पाई/6। ये भी क्या आ रहा है, पाई-पाई/6, 5 पाई/6, 0 से 2 पाई इंटरवल में। इसमें भी आएगा क्या, चेक कर लेते हैं हम लोग। साइन पाई-पाई/6, और ये कौन से कोऑर्डिनेट में आता है, पाई-पाई/6 सेकंड कोऑर्डिनेट में। अभी थोड़ी देर पहले देखा था हमने साइन और कोस क्या होते हैं, साइन और कोसेक क्या होते हैं, सेकंड कोऑर्डिनेट में धनात्मक होते हैं। तो साइन पाई/6 आ गया यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, 5 पाई/6 के लिए भी होता है। इसके अलावा भी और कहीं होता है क्या, 1/2। बस ये दो ही मान आएंगे, पाई/6 और 5 पाई/6। ये तो क्या हो गए, मुख्य सॉल्यूशन हो गए, मुख्य हल। पाई/6 और 5 पाई/6 ये इसके मुख्य सॉल्यूशन हो गए। देखो इसको ग्राफ से भी समझ सकते हैं, अगर साइन वाला दिया हुआ है ना, ये 0 से 2 पाई में, ये 0 हो गया, ये पाई और ये 2 पाई। ठीक है, हमने ड्रॉ कर लिया साइन एक्स का। अब हमें क्या दिया हुआ है, 1/2। ये मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, ये क्या हो जाएगी, इसके बीच में हाफ। ये लो, ये ड्रॉ कर दो, कहाँ कहाँ कट कर रहा है, दो जगह, एक तो यहाँ और एक यहाँ। ये कौन सा आ गया, पाई/6, और ये 5 पाई/6, ये दो वैल्यू आ गई। और कहीं कट नहीं कर रहा, देखो 2 पाई के बीच में, पाई/6 और 5 पाई/6 पर। इतना आसान सा है, ग्राफ से आप जल्दी से कर लोगे इसको, आपको आइडिया लग जाएगा। 5 पाई/6 आ रहा है, ये पाई/6 है, तो ये भी पाई/6 होगा छोटा वाला, तो इसको पाई में से घटाएंगे तो 5 पाई/6 पे आएगा। ठीक है, x बराबर पाई/6 और 5 पाई/6। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो मुझे बता सकते हो। चलो हम आगे बढ़ते हैं, इसके लिए फिर कोस के लिए बढ़ते हैं। कोस इक्वल टू 1/2, ये मुख्य सॉल्यूशन आ गया इसके लिए। फिर इसके जनरल सॉल्यूशन की बाद में बात करते हैं बारी। पाई/6 और 5 पाई/6। चलो कोस x इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1/2। कोस x इक्वल टू 1/2, तो x इक्वल टू किसके लिए आता सबसे पहले, पाई/3 के लिए, 60 डिग्री के लिए। आप 60 डिग्री लिख दीजिए। 0 से 2 पाई इंटरवल में लेना है x की वैल्यू। एक तो 60 डिग्री के लिए आ रहा है, इसके अलावा कहाँ कहाँ आ रहा है, थिंक कीजिए आप लोग। 1/2 60 डिग्री के लिए आ रहा है। अब देखो आप ग्राफ से समझ सकते हो इसको। ये यहाँ से स्टार्ट होता है 0 से, ठीक है, यहाँ कट करेगा, 0 से 2 पाई इंटरवल लेते हैं, ये 0 हो गया, ये कहाँ पाई/2 पर कट करेगा, फिर वापस ऊपर जाएगा ये 3 पाई/2 पर, फिर ये यहाँ कट करेगा। ये मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1, लेकिन हमने क्या दिया हुआ है, हाफ। देखो ये हाफ के एक पैरेलल ड्रॉ कर दो, तो y इक्वल टू हाफ। एक तो यहाँ कट कर रही है और एक यहाँ कट कर रही है, मतलब दो सॉल्यूशन होंगे, मुख्य दो सॉल्यूशन होंगे 0 से 2 पाई के बीच में। एक तो हमें पता लग गया कौन सा, ये पाई/3। ये यहाँ से स्टार्ट होके पाई/3 है, ये बात समझ में आया, यहाँ से स्टार्ट होके क्या है, ये पाई/3 है। ये टोटल 2 पाई है, इसमें से ये देखो ये पाई/3 है, तो ये भी पाई/3 है। 2 पाई में से पाई/3 घटा दो, कितना आ जाएगा, 5 पाई/3। इसके दो सॉल्यूशन आ गए, एक तो ये आ गया और एक 5 पाई/3। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कोस
2 पाई - पाई/3 रखो। ये कौन से कोऑर्डिनेट में रहा है? 2 पाई में से पाई/3 घटाएंगे, देखो ये रहा, ये स्टार्ट हुआ, ये पाई आ गया, अब ये 2 पाई में से पाई/3 घटाएंगे तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट आ गया? फोर्थ। फोर्थ में केवल कोस और सेक धनात्मक होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? कोस पाई/3 की वैल्यू आएगी 1/2। और 2 पाई - पाई/3 6 5 पाई/3। इसका मतलब दो सॉल्यूशन आ गए हमारे पास, पाई/3 और 5 पाई/3 पर 1/2 आएगा। अगर आपसे भी समझ रहे हैं, ये 5 पाई/3 है, दो जगह कट कर रहा है, पाई/3 और 5 पाई/3 पर। आया समझ में ये सब चीजें? डाउट है? आपको लग रहा है कि डाउट हो सकता है? नहीं, डाउट नहीं है, ग्राफ से भी समझ रहे हैं हम लोग। चलो, ऐसे ही हमें एनसीईआरटी में एक दो क्या दिए हुए हैं, क्वेश्चंस दिए हुए हैं। क्या आ जाएगा हमारे पास? पाई/3 5 पाई/3। ये तो क्या आ गए? इसके प्रिंसिपल आ गए। अगर हम जनरल सॉल्यूशन की बात करें, जनरल सॉल्यूशन, इसका टाइम 2 पाई इंटरवल में चेंज हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है, इसका भी क्या हो रहा है? 2 पाई में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 2n पाई जनरल सॉल्यूशन, 2n पाई प्लस माइनस पाई/3, n बिलोंग्स टू z। एक तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस पाई/3। कैसे हो जाएगा? अब हम क्या करते हैं, n बराबर क्या करते हैं? 0 पुट करते हैं। अगर 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? पाई/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पाई/3 आ जाएगा। और आप ग्राफ से भी समझ सकते हो, देखो ये लो, ये लो 1/2, यहाँ कट कर रहा है एक तो, फिर यहाँ कट कर रहा है, क्या कर रहा है? यहाँ कट कर रहा है। यहाँ क्या आ जाएगा? पाई/3 आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा? पाई माइनस पाई/3। इसका मतलब 5 पाई/3, 5 पाई/3 है, 6 है, सॉरी, पाई/6 आ गया, 5 पाई/6 हो गया, पाई - पाई/6, 5 पाई/6। तो यहाँ 3 नहीं आएगा, सॉरी, 6 आएगा। देखो, एक तो चीज, जनरल सॉल्यूशन हम खुद बनाएंगे, हो सकता है ये सही हो, खुद चेक करते हैं। ये देखो पाई/6 आ गया, एक 5 पाई/6 हो गया। चलो यहाँ पुट करते हैं, n बराबर 1 पुट करते हैं, n बराबर 1 करते हैं, 2 पाई - पाई/6। क्या सही हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा। तो इसकी जगह अब n पुट करके देखते हैं, 2n+1 पाई प्लस माइनस अल्फा, मतलब पाई/6 पुट करके देखते हैं। n बराबर 0 रखो, तो क्या हो गया? पाई माइनस पाई/6, 5 पाई/6 आ रहा है, और एक पाई प्लस पाई/6 ये आ रहा है। ये सही नहीं आ रहा। इसका मतलब इसके लिए केवल और केवल कौन सा वैलिड है? माइनस वाला वैलिड है। ठीक है, अब n बराबर क्या पुट करते हैं? 0 पुट कर दिया, 1 पुट करते हैं, तो 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 पाई - पाई/6। ये 2 पाई, ये पाई, इसके लिए देखो ये आ रहा है 3 पाई - पाई/6, मतलब ये प्रूव इसके लिए सही हो रहा है, पॉजिटिव वाले के लिए सही हो रहा है। इसी प्रकार 2n+1 पाई प्लस 5 पाई/6, सॉरी, ये पाई/6 के लिए हो रहा है, प्लस पाई/6 के लिए हो रहा है। जनरल सॉल्यूशन इसके लिए भी क्या नहीं हो रहा? सिद्ध नहीं हो रहा। तो इसको क्या कर सकते हैं हम? खुद ड्राइव करते हैं, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। जनरल सॉल्यूशन कब होता है ये? जब साइन x इक्वल टू क्या दिया हो? साइन अल्फा दिया हुआ हो। इसके लिए ये होता है। तो इसके लिए हम जनरल सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? हम इसके एनसीईआरटी के एग्जांपल से ही समझ लेते हैं इसको थोड़ा सा। हाँ देखो, एनसीईआरटी में भी ये दिया हुआ है, क्योंकि अगर इसका जनरल सॉल्यूशन लेंगे ना वो क्या हो जाएगा? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि हर जगह क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। इसके 2 सॉल्यूशन हो गए। लेकिन अगर हमें ये दिया हुआ हो साइन एक्स इक्वल टू 0, साइन एक्स इक्वल टू 0 कहाँ कहाँ आ रहा है? देखो, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, देखो यहाँ यहाँ सब जगह 0 हो रहा है, एन पाई के लिए 0 हो रहा है, एक्स बिलोंग्स टू एन पाई, ये क्या हो जाएगा? एन बिलोंग्स टू जेड। जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। इसी प्रकार हमें दिया हुआ हो
कोस इक्वल टू 0 किसके लिए आ रहा है? यहाँ सॉरी कोस के लिए ग्राफ बनाते हैं हम लोग, आसान सा दिया हुआ है, देखो ये रहा। कहाँ कहाँ 0 हो रहा है? π/2, 3π/2, इसी प्रकार 5π/2। तो ये क्या हो जाएगा, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था इनके बारे में, x बिलोंग्स टू 2n+1 π/2। ये आ रहा है, n बराबर 0 पुट करो, π/2 के लिए आ गया। n बराबर 2 पुट करो, सॉरी 1 पुट करो, 3π/2। n बराबर 2 पुट करो, 5/2 आ रहा है। इसी प्रकार ये चलता रहेगा। ये जनरल सॉल्यूशन आ गया इसका, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन आ गया, साइन अक्स के लिए आ गया, कोस अक्स के लिए जनरल सॉल्यूशन आ गया। अब इसी प्रकार इनके लिए भी क्या निकाल लेते हैं, जनरल सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। जनरल सॉल्यूशन इनके लिए पहले के लिए निकालते हैं, देखो ये लो। ये वाला आ गया हमारे पास π/6, ये क्या आ गया 5π/6। इसी प्रकार ये क्या आ गया 0 है, ये पाई है, ये 2π है। फिर इसमें 2π में क्या जोड़ते हैं, π/6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2π + π/6। ये लाइन खींच देते हैं हम लोग, π/6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 है, 13π/6, 13π/6। अब ये पाई है, ये 2π है, ये क्या है 3π है। 3π में से π/6 फिर क्या करेंगे, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 17π/6। ये क्या आ रहा है 17π/6। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, रिपीट होता रहेगा। ये क्या आ जाएगा इसका जनरल सॉल्यूशन, ये π/6, 5π/6, 13π/6, 17π/6। तो इसके लिए क्या बन रहा है, चलो कुछ बन रहा है क्या, x बिलोंग्स टू 2n+1 अगर पाई प्लस, ये माइनस करना चाहिए यहाँ पे, माइनस प्लस π/6। अगर n बराबर 0 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा पाई प्लस माइनस π/6, पाई प्लस माइनस π/6। क्या ये आ रहा है, खुद चेक करके देखते हैं लोग। यहाँ क्या आ जाएगा पाई प्लस माइनस π/6। तो प्लस वाले के लिए क्या हो रहा है, वैलिड नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा वैलिड नहीं हो रहा। तो अगर आप देखना चाहे दोबारा तो इसमें क्या करते हैं ऐड, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है 2π का डिफरेंस है। इन दोनों में कितना डिफरेंस है 2π का डिफरेंस है। तो एक तो क्या हो जाएगा 2n+1, 2nπ + π/6। एक तो क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू, ये आ जाएगा 0 पुट करेंगे तो π/6 हो जाएगा, 0 पुट करेंगे तो π/6 हो जाएगा, 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 13π/6। इसी प्रकार 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट वाला ये वाला पॉइंट आ जाएगा, एक तो ये वाला हो गया, ठीक है। एक क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू 2nπ + 5π/6, ये वाला हो जाएगा 2nπ + 5π/6। देखो 0 पुट करेंगे तो ये वाला आ जाएगा 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2π + 5π/6, क्या हो जाएगा 12, 17π/6, ये वाला आ जाएगा। तो ये जनरल सॉल्यूशन इसके क्या हो जाएंगे, इनको इंक्लूड कर देंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे इंक्लूड कर देंगे। ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो रहा है, इन दोनों को क्या कर देंगे कंबाइन कर देंगे, इनका यूनियन कर देंगे। ये किसके लिए आ गया sin x = 1/2। इनको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं। इन दोनों को हम कमांड करके भी लिख सकते हैं, जिसके बारे में हम थोड़ा आगे डिटेल से बात करेंगे कैसे कमांड करके लिख सकते हैं। अगर अभी कमांड करोगे तो समझ वैसे नहीं आएगा। हमने जनरल इस पॉइंट को उठा लिया, इस पॉइंट को उठा लिया, अगले वाले पॉइंट को, इसके लिए क्या आ रहा है ये वाला आ रहा है, इस वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को उठा लिया, इसके लिए ये वाला आ रहा है। इन दोनों को क्या करेंगे हम कमांड करेंगे आगे।
थोड़ा सा क्या करते हैं, बेसिक सी प्रॉब्लम कर लेते हैं एनसीईआरटी की। अब बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 18 के लिए। क्या दिया उदाहरण नंबर 18? समीकरण साइन एक्स इक्वल टू √3/2 का मुख्य हल ज्ञात कीजिए। देखो मुख्य हल कैसे निकालेंगे इसका, अभी देखा था। मुख्य हल किस किस के बीच में निकालना है? मुख्य हल 0 से 2π के बीच में। सॉरी, एक्स यहाँ आएगा और ये 0 से 2π के बीच में मुख्य हल निकालते हैं। तो साइन एक्स इक्वल टू, पहले बताओ √3/2 कहाँ होता है? साइन 60 डिग्री π/3 पर। एक्स इक्वल टू π/3 या 60 डिग्री के लिए क्या होता है? ये होता है। दूसरी चीज, अगर साइन पाई माइनस, अगर हम लिखना चाहे साइन पाई माइनस π/3, तो ये क्या हो जाएगा? साइन π/3। क्यों हो जाएगा? ये सेकंड चतुर्थांश में है, ये π/2 है और ये पाई है। पाई में से कुछ घटाएंगे तो ये वाला आ जाएगा यहाँ पे, पाई माइनस π/3 ये वाला। ये फर्स्ट चतुर्थांश है, ये सेकंड है। इसमें केवल साइन और कोसेक धनात्मक होते हैं, तो साइन पाई माइनस π/3 साइन π/3 आएगा, और साइन π/3 वैल्यू √3/2 आएगी। इसका मतलब क्या होगा? एक पाई माइनस π/3 भी आएगा। इसको क्या लिख सकते हैं? 2π/3 लिख सकते हैं। तो ये मुख्य सॉल्यूशन क्या क्या आ गए? साइन एक्स के लिए π/3 60 डिग्री और एक 2π/3, ये दो आ गए इसके लिए। इसको 120 डिग्री भी लिखते हैं, π/3 और 2π/3। इसके लिए एक्स के लिए 0 से 2π में। देखो इसको ग्राफ से भी समझ सकते हो, ये 0 हो गया और ये 2π के बीच में निकालना है। ये मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, तो ये √3/2 यहाँ आ गया। देखो एक वैल्यू तो ये आ गई π/3, और ये क्या हो जाएगी? ये π/3 है तो ये भी π/3 है, लेकिन यहाँ पाई है, तो पाई में से π/3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2π/3। ये 2π/3 आ गया दो के लिए, और कहीं कट नहीं करी 0 से 2π में, दो पॉइंट पर कट करिए तो दो मुख्य सॉल्यूशन आ जाएंगे। चलो इसको नोट डाउन कीजिए। अब नेक्स्ट करते हैं एग्जांपल इसका। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमें? समीकरण tan x इक्वल टू क्या दिया हुआ है? -1/√3, -1/√3। इसका भी क्या निकालना है? मुख्य सॉल्यूशन निकालना है। tan x इक्वल टू क्या दिया हुआ है? -1/√3। बिल्कुल बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, 0 से 2π के बीच में। ठीक है, माइनस दिया हुआ है। देखो पहले आप ये सर्कल बना लो, पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो ये बना लो, फोर्थ चतुर्थांश। इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, लेकिन ये तो क्या नेगेटिव दिया है। तो टेन यहाँ क्या होता है? केवल साइन और कोसेक धनात्मक होते हैं। यहाँ टेन और कोट धनात्मक होते हैं, और यहाँ क्या होता है? सेक और कोस होते हैं। देखो टेन कहाँ कहाँ ऋणात्मक है? देखो ऋणात्मक दिया हुआ है, इसका मतलब तुरंत समझ में आ जाना चाहिए ये भी धनात्मक है टेन के लिए, और ये सभी के लिए धनात्मक है। टेन एक तो यहाँ ऋणात्मक होगा, एक टेन यहाँ ऋणात्मक होगा, ये लिख लो। सेकंड और फोर्थ चतुर्थांश में टेन ऋणात्मक है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू या तो इस वाले चतुर्थांश में आएगी जो π/2 से तो बड़ी होगी और पाई के बीच में होगी। एक क्या होगी? 3π/2 से बड़ी होगी और 2π से छोटी होगी, मतलब इन दोनों के चतुर्थांश में आने के लिए। ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी। अब लिखते हैं हम इसको। अगर लिखना चाहे टेन, ये वाला पाई है, पाई में से कुछ घटा देते हैं, क्या करते हैं? पाई माइनस एक्स करते हैं, तो क्या आएगा? पाई माइनस एक्स। सेकेंड चतुर्थांश में टेन ऋणात्मक होता है, तो -10 उसका होगा या नहीं होगा? -10x होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? ये -10x, इसको ऐसे कैसे इधर ले आओ, -10x को क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस एक्स।
पाई माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, माइनस 10x लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या ही समझ में आ रहा है आपको? वो टेन 1/√3 कब होता है? टेन 1/√3 टेन 30 डिग्री के लिए होता है, टेन 30 डिग्री के लिए। तो लिख दीजिए यहाँ पे टेन पाई माइनस पाई बाई 6, ये 30 डिग्री हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, माइनस 10 पाई बाई 3, सॉरी पाई बाई 6। और 10 पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 माइनस 1/√3, यही तो आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, 10 पाई बाई 6। इसको सोल्व करेंगे तो 10 पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/√3। ये 0 से 2 पाई के बीच में है, ये वाला एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 5 पाई बाई 6। ये इस चतुर्थांश में आ गई 5 पाई बाई 6। एक वैल्यू तो ये आ गई मुख्य, पाई माइनस एक्स, सॉरी पाई माइनस पाई बाई 6 कितना आ रहा है, -10 पाई बाई 6। और 10 पाई बाई 6 की वैल्यू 1/√3 होती है, ये माइनस का आ रहा है। और ये क्या है, इसकी एक्स की वैल्यू देखो, इसको कंपेयर करते हैं। ये एक्स आ गया -1/√3, तो एक्स बराबर 5 पाई बाई 6 आ गया। आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया। अब इसके लिए करते हैं एक चतुर्थांश में, इसके लिए क्या हो जाएगा चतुर्थ में, tan 2 पाई माइनस, और हमें पता है पाई बाई 1/√3 कब होता है, tan 1/√3 पाई बाई 6 पर। इसके लिए क्या रहा, tan 2 पाई माइनस पाई बाई 6 चतुर्थांश में है, तो फिर ऋणात्मक होगा। तो tan माइनस पाई बाई 6 माइनस 1/√3, इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 × 2 12 है, 12 में से बन गया तो 11 पाई बाई 6 इक्वल टू क्या आ रहा है, -1/√3, यही आ रहा है। इसको कंपेयर करते हैं इससे, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 11 पाई बाई 6। तो x की दो वैल्यू आ रही है, एक तो ये वाली आ रही है और एक ये वाली वैल्यू आ रही है। x इक्वल टू 5 पाई बाई 6 और x इक्वल टू 11 पाई बाई 6, 0 से 2 पाई में। ये क्या है, प्रिंसिपल मुख्य हल है, इसके मुख्य हल है, बहुत आसान सा है। अब इसके हम व्यापक रूप में पढ़ेंगे, साइन एक्स इक्वल टू क्या होगा, साइन वाई के बराबर होगा, तो इसका क्या व्यापक हल क्या होगा। इन सब चीजों के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से मतलब डिटेल से स्टडी करेंगे। जैसे आज किया, उनको कैसे कंबाइन करके लिखा जाता है, ये सब चीजें आप खुद कैसे सोल्व कर सकते हो अगर कोई नया प्रॉब्लम दे दिया जाए तो धन्यवाद वंदे भारत फाउंडेशन के साथ जुड़े रहने के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में इसका डिटेल से स्टडी करेंगे, मुख्य हल के बारे में, साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, टेन एक्स इक्वल टू टेन वाई दिया हुआ तो कैसे सोल्व करेंगे। थैंक यू, जुड़े रहिए वंदे भारत फाउंडेशन के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए।